हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री मानसक शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाई, बड़ी ही दुखद घटना हुई है। आप सब लोगों ने उसके वीडियो भी देखे, समाचार भी सुना। गृह मंत्री जी का उसी रात को कश्मीर पहुंचना, उसी रात को उन शहीदों को वहां से उठाकर श्रीनगर लाना, श्रीनगर में उनका पोस्टमार्टम होना, फिर उनको श्रद्धांजलि देकर अपने अपने निवास स्थानों पर भेजना, हॉस्पिटल में जो जख्मी हैं उन जख्मियों को देखना, जो परिवार के लोग कश्मीर पहुंचे थे उन परिवार के लोगों से मिलना, उस स्पॉट पर जिस स्पॉट पर ये घटना घटी पहलगाम में, बेरी सरन में, उस स्थान पर जाना, इस सब की निगरानी स्वयं गृह मंत्री जी ने की। और गृह मंत्री जी सभी चीज़ों को मुकम्मल करके कश्मीर से रवाना हुए। प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द करना, एयरपोर्ट पर आकर सिक्योरिटी का रिव्यू लेना, बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होना, और वो मीटिंग भी हम सब देखते हैं कि 3 घंटे तक चली, और उनमें से जो सैंक्शंस पाकिस्तान को लगाए गए वो भी हम सबको पता है। लेकिन साथियों, एक चीज पर हमको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। जब इन पर्यटकों को, इन सैलानियों को मारा जा रहा था, इनको शहीद किया जा रहा था, इनको गोलियां चलाई जा रही थी, तो इनका धर्म पूछा गया। धर्म पूछने के बाद भी इनको कहा गया कलिमा पढ़ो। एक आसाम के प्रोफेसर ने कलिमा पढ़ लिया, उसको छोड़ दिया। अब इसको हम क्या कहें? हम तो ये बात मानते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इस घटना को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। ये तो धर्म के आधार पर, मुझे याद है 91 में, 92 में किश्तवाड़ से एक बस चली थी, सुबह सुबह बस चली थी, और बस डोडा जिले का वो पहला इंसिडेंट था। वो बस करीब 8-10 किलोमीटर नीचे उतरी और उसको सरथल देवी का स्थान है, उस रास्ते पर ले जाकर गाड़ी को रोका गया, लोगों को उतारा गया, और लोगों को उतारकर बताया गया कि हिंदू की एक लाइन बनाओ और मुस्लिमों की एक लाइन बनाओ। हिंदू की लाइन को गोलियों से उड़ा दिया गया, मुस्लिम की लाइन को छोड़ दिया गया। तो क्या कहेंगे हम उसको? ये कौन सा आतंकवाद है? थोड़ा हमको इस पर विचार करना चाहिए। और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को इसको समझना चाहिए और इसकी खुले तौर पर कंडेमनेशन करनी चाहिए। एक एमपी जिसको लोगों ने जीतकर पार्लियामेंट में भेजा, वो एमपी ये कहे
कि टूरिज्म का टूरिज्म के कारण कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मानसिकता आज फिर से हमारे सारे भारत में ये जन्म ले रहा है। इसका ताजा उदाहरण बंगाल के हिंदुओं के साथ जो हुआ पिछले दिनों, वो उसका उदाहरण है। बांग्लादेश में जो हुआ वो तो अलग है, लेकिन हमारे बंगाल में जो हुआ है, तो मेरा मानना है कि हम सब लोगों को, हम सब समझदार लोगों को इसको समझना चाहिए। बात ठीक है, मैं मानता हूं कि पहली बार कश्मीर के सभी लोगों ने, कश्मीर के सभी वर्गों ने इसको कंडेम किया, प्रदर्शन किया, आतंकवाद को उन्होंने करारा जवाब दिया, बंद भी किया, सारा कश्मीर बंद था। मैं कल कुछ अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था, मैंने उनको कहा कि अगर ये बंद उस समय होता जब वो अली हलवाई एनसी का था, वो जब 90 से पहले 88 में मारा गया, अगर उस समय लोग उठते, मैंने उनको कहा कि टिकलाल टपलू के शव पर, मैयत पर पथराव नहीं होता, उस समय भी ये होता, तो शायद आज ये दिन हमको नहीं देखने पड़ते। कहीं ना कहीं इस चीज को हमको देखना है, इस चीज का हमको अध्ययन करना है, और उस अध्ययन करते हुए क्या इसको हम कहें, ये टेररिज्म है, क्या है, मैं वो नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन ये टेररिज्म है क्या? अगर वहां अंधाधुंध गोलियां चलती तो बहुत सारे लोग मर जाते, उसमें हिंदू भी होते और मुसलमान भी होते। वहां अगर 400 हिंदू थे तो 400 मुसलमान भी थे, लेकिन अंधाधुंध गोलियां नहीं चली, नाम पूछकर अलग किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी क्रूर घटना है ये। हमको इसको समझना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा। आज हमने उन सभी शहीदों को यहाँ हवन के माध्यम से उनकी आत्मा को शांति मिले, और आप सब कार्यकर्ता इकट्ठे होकर, कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार वालों को ये सदमा सहने का साहस दे। मैं भी यही विनम्र श्रद्धांजलि उन शहीदों को देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति।